नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इल्मा परवीन। बड़ी धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस और याद किए गए वीर बलिदानी। जनपद औरैया के ग्राम सराय महानाथ प्राथमिक विद्यालय में झंडारोहण कर बड़ी धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और वीर शहीदों की स्मृति पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया गया तथा वीर शहीदों ने किस तरह से अपने जान की बाजी लगाते हुए देश को आजाद कराया, इस विषय में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई। छोटे छोटे बच्चों ने देश पर आधारित भक्ति गीत सुनाकर सबके मन में मोह लिया तथा दूसरी ओर ऐसा शारवीर शिक्षा सदन में बड़े हर्षोल्लास के साथ झंडारोहण कर वीर शहीदों को याद किया। BS लाइव टीवी 24 नीलेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सर, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय सराय महानाथ का हेडमास्टर हूँ और आज हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे यहाँ 160 बच्चा नामांकित है और लगभग उतना ही बच्चा पूरा बैठा हुआ है और बड़ा उल्लास से हम लोग ये पर्व मना रहे हैं। और यहाँ के गांव समाज के लोग कैसा सपोर्ट करते हैं? गांव समाज का बढ़िया सहयोग मिलता है और यहाँ सहयोग बच्चे केवल विधिवत आते रहे स्कूल, बस वही सहयोग होता है। हमें अपने दुश्मनों अर्थात अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, गोलियों की बौछार कर रहे थे। अंततोगत्वा उनकी पिस्तौल में मात्र एक गोली बची थी। एक गोली बची थी तो उन्होंने देखा कि हमारे दुश्मनों की संख्या ज्यादा है और अब हम अकेले पड़ गए। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम आजाद है, आजाद था और आजाद ही रहेगा। इस आजाद नाम सिद्ध करने के लिए उन्होंने अंतिम गोली को अपने सीने से अपने मस्तक पर लगाया और वो नारा कौन सा दिया? वंदे मातरम, जय हिंद। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। अंग्रेजों, आपको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। और उन्होंने उस गोली को अपने मस्तक पर लगा करके अपने आप को वीर गति को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही हमारे बहुत से क्रांतिकारी हुए, उनके बदौलत आज हम इस देश में अमन और शांति के माहौल में रह रहे हैं। इसलिए हमें उनके योगदान को, हमें उनके बलिदान को, हमें उनके त्याग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज हर भारत के नौजवान को चंद्रशेखर बनने की आज आवश्यकता है। आज हर देश के नौजवान को भगत सिंह बनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना होगी तो हम भारत के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ योगदान अवश्य देंगे। हमें अपने कर्तव्यों के साथ साथ हमें अपने देश के प्रति भी कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम जिस देश में रहते हैं और हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जब कुछ करते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास बनाते हैं और इतिहास के पन्नों में हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज हम सरदार भगत सिंह का नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बड़े गर्व से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ किया था। क्या आप लोगों से मेरा प्रश्न है, क्या आप लोग अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो? अपने देश के लिए करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आपका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हम अच्छे पदों पर जाएं। अच्छे पदों पर जाने के बाद देश सेवा करें, समाज सेवा करें और समाज सेवा करते करते हम अपना एक इतिहास छोड़ करके जाएं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी। जब उस इतिहास को पढ़ेंगी, उन बातों को जानेंगी, तो वो भी हमसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो आज पुनः एक बार
विद्यालय परिवार की ओर से पुनः सभी अध्यापकों प्यारे बच्चों को 76वें रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार देते हुए मैं कामना यह करूंगा कि हमारे बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, देश का निर्माण करते हैं। इस देश के निर्माण में अपना अपना सहयोग करिए, और विशेषकर क्योंकि एक बात कही जाती है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दौड़ता है। इसलिए शिक्षा रूपी हथियार को प्राप्त करके आप इस देश सेवा में योगदान करें। पुनः एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।